तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था, कुछ लोगों का मैसेजेस आ रहा था कि सर जी बेबी डॉस कॉइन हॉबी ग्लोबल के ऊपर लिस्ट हो चुका है, बट 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक हम लोगों को जो है इसके अंदर वैसा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला एज कंपेयर टू जो 0 किल वाला जो बात चल रहा था मार्केट के अंदर। आपको कई सारे यूट्यूबर्स ने इस तरीके से बताया था कि भैया हॉबी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, वजीरेक्स के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, 10 0 किल हो जाएगा, 6 0 किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जानेंगे और मैं आपको आखिरी में यह भी बताऊंगा कि कब तक किल करेगा और कितना जीरो किल कर सकता है अगर हम बाइनांस के ऊपर, वजीरेक्स के ऊपर भी लिस्ट करवा देते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। और अपना जो है वो कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आप अभी तक बेबी डॉस कॉइन के अंदर प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इस बात को जरूर से बताइएगा, जिससे कि ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट पता चल पाए कि आखिरकार भैया मार्केट के अंदर चल क्या रहा है इतना बड़ा लिस्टिंग होने के बाद। क्योंकि आपको पता है हॉबी कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है सेकंड थर्ड नंबर पर जो है वो हॉबी ग्लोबल देखने को मिलता है। इट मींस बाइनांस के बाद जो है वो हम लोग हॉबी को ही नाम लेते हैं अगर हम बात करें इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 3 मेन कारण बताऊंगा, टोटल अपना ओपिनियन यहां पे दूंगा, किसी तरीके का इधर उधर देख दाख या फिर कोई इधर उधर का बात मैं नहीं करूंगा। जो है मैं अपने अकॉर्डिंग यहां पे बताने वाला हूं कि आखिरकार ऐसा आपको जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस इस कॉइन के अंदर देखने को क्यों नहीं मिला। क्योंकि 25-26% का तो इंक्रीजमेंट जनरली जो है वो बेबी डॉस कॉइन आपको अंदीना भी दिखा देता है। अंदीना मतलब कि जो रेगुलर डेज होते हैं उसमें भी आपको यहां पे दिखा दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो मेन कारण है, हमारा मार्केट डाउन है। सबसे पहले आपको पता ही कि बीटीसी जो है वो आधा से भी ज्यादा यहां पे डाउन है। इंटरनेशनल वॉर छिड़ा हुआ है, रसिया यूक्रेन, और इसके बीच में जो है वो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। कई सारे इन्वेस्टर्स इनके अंदर से है, आपको ऑलरेडी पता है। करंट प्राइस के बारे में बात करें तो 0.6 टाइम्स 029 के आसपास में अभी भी चल रहा है। मार्केट कैपिटल के अंदर कोई वैसा इजाफा जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिला, मतलब कि कोई बड़ा इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला। 45 बिलियन से सीधे जो है यहां पे 47 बिलियन रुपीस का हुआ है। मैं यहां पे डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त 27% से आपको इंक्रीज दिख रहा है। ऑल टाइम हाई जो है इनका 0.6 टाइम्स 04 के आसपास में है, और अभी भी जो है इतना बड़ा लिस्टिंग होने के बाद ये जो है यहां पे अपना ऑल टाइम हाई भी टच नहीं किया है। और अगर ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बेबी डॉस कॉइन अब धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ जा रहा है। क्योंकि कल के डेट में 30% तक अप दिख रहा था, 35% तक दिख रहा था, और आज जो है वो 25-26 का हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं 10, 15, 20 के नीचे अब वो आने वाला है, मतलब धीरे धीरे जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इन सबको अगर हम देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, जिसके कारण आपको जो है वो अभी का जो प्राइस दिखा 25% का ग्रोथ, वो भी मेरे हिसाब से बहुत दिख गया। क्योंकि अगर हम पूरे ऑल ओवर फंडामेंटल कॉइन्स को लेंगे तो वो बहुत ज्यादा डाउन पड़े हुए हैं। ब्लड यहां तक कि उन लोगों का जो है वो निकल रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो कि आपको जो है वो बेबी डॉस कॉइन 25 से 26% का ग्रोथ दिखाया है। नो डाउट बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट अभी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो लोग भी कमेंट्स कर रहे थे कि आखिरकार क्यों नहीं हुआ मार्केट के अंदर इस तरीके का लिस्टिंग हुआ, 0 किल नहीं हुआ, तो ये चीज आप लोग को जो है वो जरूर से यहां पे समझना चाहिए। अब देखिए ऑल ओवर इसका जो इंपैक्ट है वो मार्केट के अंदर निगेटिव पड़ा, वॉल्यूम यहां पे डाउन हुए, इन्वेस्टर्स यहां पर लो हुए, कम आते गए इन्वेस्टर, जिसके कारण प्राइस जो है आपको अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। तो ये रहा दोस्तों यहां पे सबसे मेन कारण, सबसे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट मेन कारण जो है यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अब चलिए हम लोग फटाफट से यहां पे ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सेकंड कारण के ऊपर चलते हैं, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से यकीन होगा। अब देखिए सेकंड मेन थिंग के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन का रूल है 30%, 1% टीडीएस और बैन का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं चल रहा है। और हमारे गवर्नर ने भी जो है यहां पे बताया कि भैया आपको जो है वो बैन कर देना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर, जिसके कारण दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अभी भी इंडिया के अंदर है, आपको तो पता ही है, और वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं आ रहे क्योंकि ये कारण देख रहे हैं। और ये कारण जो है वो आपको बहुत जल्द लागू होता हुआ दिखेगा 1 अप्रैल से। तो लोग सोच रहे भैया अभी मैं पैसा लगाऊंगा, 1 महीने के बाद मैंने 100 रुपया कमाया, उसमें भी 30% देना होगा, 1% टीडीएस देना होगा, ये वो ब्ला ब्ला, जिसके कारण जो है वो लोग यहां पर ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस वक्त शिबा इनू कॉइन हॉबी के ऊपर, बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ था तो बहुत बड़ा बड़ा पंप यहां पे दिखाया था, अच्छे खासे जीरो इन्होंने किल किए थे। क्यों किल किए थे? शिबा इनू के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो आए ही थे, उसके साथ साथ रिटेल के जो इन्वेस्टर्स थे, जो यहां के इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, नेपाल, भूटान, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो लोग भी आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। अब कैसे हिस्सा लिए थे? तो भैया आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास अभी भी मैसेजेस उनका पड़ा हुआ है कि भैया मैंने शिबा इनू के अंदर आज से 6 महीने पहले 1 लाख रुपया लगाया था,
5 लाख रुपए लगाया था, 10 लाख रुपए लगाया था, और ये अमाउंट दोस्तों बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं एज कंपेयर टू बेबी डॉजकॉइन के लिए, तो बेबी डॉजकॉइन के अंदर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 के अंदर अभी तक सीमित है। उससे ज्यादा वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नो डाउट आपको इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम लोग शिबा इनू के बारे में देखें तो हम लोग कितना भी बताते थे कि भैया शिबा कॉइन एक मीम कॉइन है, आपको 100 रुपए लगाना है, 200 रुपए लगाना है, 300 रुपए लगाना है, हार्डली 1000 रुपए लगाना है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो बढ़ चढ़ के 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरीके से लगा रहे थे। तो उस तरीके का जो मतलब कि सेंटीमेंट शिबा इनू के जैसा हम लोगों को बेबी डॉजकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यह भी एक मेन कारण हो सकता है जिसके कारण आपको इसके अंदर बड़ा पंप देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब लोग चलते हैं थर्ड वाले कारण के ऊपर, जिसके बाद जो है वो आपको पूरी अच्छे तरीके से यहां पर अच्छे तरीके से बिलीव जो है वो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहां पे कि हमने जो है वो थर्ड रीजन रखा है और इसे जो है वो हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इट मींस यहां पे देखिए, जब शिबा इनू कॉइन मार्केट के अंदर आया था तो इसे जो है वो सपोर्ट मिला था विटालिक बटरिन का। और आपको पता है विटालिक बटरिन कौन है भैया, तो इथेरियम के को-फाउंडर है, और ये जो है भैया इंटरनेशनल आदमी है, इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे देखिए हुआ क्या कि इनके इन्फ्लुएंस के कारण जो है वो कई सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए, शिबा इनू के अंदर इंक्लूड हुए, जिसके कारण प्राइस के अंदर आपको बूस्ट अप देखने को मिला। ठीक है, बूस्ट अप देखने को मिला। वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करें तो डॉजकॉइन के लिए एलन मस्क आए, और एलन मस्क को देखते हुए कई सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन डॉजकॉइन के अंदर इंक्लूड हुए। आपको भारी पंप यहां पे दिखाया। नो डाउट डॉजकॉइन के अंदर आज से लोगों ने अगर 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज वो मिलियनियर बन चुके हैं, बिलियनियर भी बन चुके हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके कैपिटल के ऊपर। कुछ लोगों ने लाख लगाया होगा, कुछ लोगों ने 1000 लगाया होगा, कुछ लोगों ने करोड़ों लगाया होगा। तो ये चीजें जो है वो मिलियनियर बिलियनियर इनके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें बेबी डॉजकॉइन के बारे में तो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर से भरा पड़ा है, और उसके बाद जो है इसे कोई बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, ना कोई इन्फ्लुएंसर मिल रहा है। सबसे पहली बात तो देखो, इसे यहाँ पे विटालिक ब्यूटेरिन मिला, इसे यहाँ पे एलन मस्क मिला, लेकिन बेबी डॉजकॉइन के लिए एलन मस्क अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। बेबी डॉजकॉइन जानबूझ के इसका नाम शो करता है क्योंकि 1 जुलाई को इसने जो है वो गलती से एलन मस्क ने यहां पे आके ट्वीट कर दिया। उसके बाद आज तक एक भी ट्वीट एलन मस्क का यहां पे देखने को नहीं मिला, जिसके कारण इंटरनेशनल बिजनेसमैन या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसके अंदर नहीं आए। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर अचानक से सडनली एलन मस्क आके इसके रिगार्डिंग ट्वीट कर देते हैं तो आप समझ जाओ बहुत बड़ा तूफान जो है इस कॉइन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब ऐसा मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सोचोगे कि भैया कॉइन के अंदर दम नहीं है, निकल जाता हूं। नहीं, गलत बात। आपको कॉइन के अंदर डटे रहना है, लगे रहना है, उतना ही इन्वेस्ट करके रखना है जितना आप लूज करने के लिए रेडी हैं। आपको बिल्कुल भी कोई बड़ा अमाउंट, बड़ा कैपिटल इनके अंदर अभी नहीं लगाना है जब तक इनके अंदर कोई बड़ा इंटरनेशनल बिजनेसमैन या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर ना आ जाए। फिलहाल अभी ये हॉबी के ऊपर लिस्ट हो चुका है क्योंकि कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है। 1 मिलियन का इनका जो है वो ट्विटर अकाउंट हो चुका है, 1.45 मिलियन का इनका होल्डर्स हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं हॉबी इसे लिस्ट कर दिया और आने वाले समय में बाइनांस भी लिस्ट करेगा। और यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि बेबी डॉजकॉइन के पास क्या है भैया, तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा की तरफ से। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि कब तक पंप करेगा, तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं। अगर आपको समझ आए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो है वो अपनी सहमति जरूर से दीजिएगा। कब तक पंप करेगा, तो भैया आफ्टर बाइनांस लिस्टिंग। बाइनांस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और 2022 के एंड तक हम लोगों को जो है वो पंप होता हुआ भयानक वाला दिख सकता है। अब कितना जीरो किल करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए आफ्टर बाइनांस लिस्टिंग, आफ्टर वजीरेक्स लिस्टिंग, आफ्टर पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट। जैसा कि आपको पता है बीटीसी डाउन है तो बिटकॉइन के उठते ही मार्केट पॉजिटिव होगा और उसके बाद जो है वो सारा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव में जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिटकॉइन बुलिश होगा, तभी यहां पर जो है वो शिबा इनू कॉइन बुलिश में था। आपको याद होगा बिटकॉइन जब बुलिश पे था तभी शिबा कॉइन का पंप जो है यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए आपको जब बिटकॉइन यहां पे बुलिश जाएगा तभी आपको बेबी डॉजकॉइन भी अच्छा खासा बुलिश दिखाता हुआ नजर आएगा। और इसका जो इंपैक्ट आपको जैसा कि मैंने बताया कि बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ जैसे कि हॉबी और आने वाले समय में बाइनांस के ऊपर होगा, तो इनका सारा इंपैक्ट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। 24 घंटे 48 घंटे कंप्लीट हो जाने से आप लोग टेंशन में बिल्कुल भी ना आए। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल इस तरीके का समय यहां पर लगता है। अब मेन थिंग कि आखिर कितना जीरो किल कर सकता है, सारे जगह पे लिस्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने कभी भी आपको नहीं बोला है कि 4 जीरो किल कर देगा, 10 जीरो किल कर देगा। मैं अभी भी सहमत हूं कि भैया इसके अंदर जो है वो आपको 2 जीरो डायरेक्टली किल होता हुआ दिखेगा और अगर तीसरा जीरो ये गलती से किल किया तो बहुत तेजी से जो है इसका प्राइस नीचे होता हुआ नजर आएगा, ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। तब तक जो है वो आप लोग यहां पे अपना प्रॉफिट जरूर से बुक कर लीजिएगा। मेरा भी जो टारगेट है वो यहां पे 2 जीरो का है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने $50 इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसी तरीके का
का मेरा जो है वो ओपिनियन था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और हाँ कैसा लगा वीडियो जोर से बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेबी डॉजकॉइन बाय करना है तो सन क्रिप्टो से बाय कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ।